दोस्तों, जैसे आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान बहुत सारे शोबों में बहुत सारे हमारे अदारे जो है मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। जैसे आपने देखा सियासत में क्या हो रहा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या कर रही है, हमारी अदालतों के जो फैसले हैं वो क्या कर रहे हैं, और हमारी अदालतें जो हैं वो दुनिया में इंसाफ के हवाले से कौन से नंबरों पर हैं, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू रह गई है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रही हैं। और जो रही सही कसर थी वो सहाफ़त के शोबे के हवाले से भी बड़ी अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। ये खबरें पहले भी रहीं, इमरान खान के दौर में भी ये देखने में आया कि सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार गर्म था। जैसे कि हमने देखा असद अली तूर के साथ क्या हुआ, फिर हामिद मीर की जॉब चली गई, फिर बहुत सारे तावील फहरिस्त है इस हवाले से। मतीउल्लाह जान साहब के साथ क्या हुआ और इब्सार आलम को गोली मारी गई, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। किसी को भी इंसाफ नहीं मिला। और उस दौर में जो उस वक्त की अपोजिशन जो आज की हुकूमत है, नून लीग और PDM के लोग, वो जिस तरह से इजहार यकजहती करते थे सहाफ़ियों के साथ खड़े होकर और जो बड़े बड़े दावे करते थे। मुझे याद है मरियम औरंगज़ेब और दीगर जो रहनुमा थे, मगर आज वो खुद वही काम कर रहे हैं जो उस वक्त इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों के साथ होता था। अभी खबरें चल रही थी, आपको याद होगा कि अहमद नूरानी ने एक ख़बर ब्रेक की थी जनरल बाजवा के असासों के हवालों से, कि उनके जो असासे हैं वो 12 अरब और 70 करोड़ के लगभग है, और ये ख़बर थी। अच्छा, उस हवाले से वो तो अमेरिका में बैठे हुए हैं। यहाँ एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार किया गया, शाहिद असलम साहब को, जो कि FIA जो है उसके केसेस को भी देखते थे और रिपोर्टिंग करते थे। तो उनके अच्छे ताल्लुकात के बावजूद भी उन्हें गिरफ़्तार किया गया। यहाँ पर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के वो फैसले जो है उनको पस पुश्त डाल दिया गया। जैसे कि आपको याद होगा कि अतर मिनुल्लाह जो है उनकी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद थे, अभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उस वक्त उन्होंने एक FIA के साथ मिलकर एक SOP जो है वो बनाया था कि किसी भी सहाफ़ी को जब आपने गिरफ़्तार करना है तो पहले PFUJ जो कि सहाफ़ियों की एक तंजीम है, उससे रब्ता करना है। उसके बाद फिर वो देखेंगे, जो सहाफ़ियों की जो रब्ताकार हैं वो देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, और उसके बाद फिर वो अगर सूरत हाल संगीन होती है तो गिरफ़्तार किया जाएगा। मगर शाहिद असलम को गिरफ़्तार किया गया, उनको अदालत में पेश किया गया, और उनका 2 रोज़ा मांगा गया था, 7 रोज़ का रिमांड, मगर अदालत ने 2 रोज़ का रिमांड दिया। दुनिया में इस हवाले से पाकिस्तान पर तनकीद शुरू हो गई, उस ज़माने में भी बहुत थी, और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल हो गया जहाँ सहाफ़ियों के जहाँ पर इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, यानी आप अपनी बात नहीं कर सकते। अब होना ये था कि जनरल बाजवा के असासे अगर उन्होंने बताए हैं, सामने लाए हैं, तो उन पर तहकीकात होनी चाहिए थी। लेकिन बजाय उनकी जनरल साहब की तहकीकात करने के बजाय सहाफ़ियों के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया। FBR के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी वो भी इस वक्त ज़ेर अताब हैं। चंद लोग जो जिन पर शक है कि वहाँ से ये ख़बर जो है ब्रेक की गई। उमर चीमा समेत कई सहाफ़ियों ने इन हवालों से बड़ा काम किया है। आपने देखा होगा कि जो नवाज शरीफ का जो हुआ था, जो उनका केस या पनामा स्कैंडल सामने आया था, उसमें उमर चीमा जो थे वो पाकिस्तानी मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बहुत बड़ा स्कैंडल था वो। उन्होंने भी तो वही किया था। पूरी दुनिया के सहाफ़ियों ने अपने ममालिक के तमाम सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेसी के, जर्नल्स के और बहुत सारे लोगों के असासे सामने लाए थे। यहाँ पर पाकिस्तान में ये जुर्म है। ये
میری سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر انصاف کے حوالے سے بڑی ایک کلیئر پوزیشن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے تھے کہ حضرت فاطمہ جو ہے ان کی بیٹی، اگر انہوں نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے یا کرپشن ہوئی ہے کہیں تو وہ بھی جواب دہ ہونی چاہیے. لیکن پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جہاں اپنے ہی اسلامی اصولوں کو کونے پہ رکھ کر اور پھر یہ شور کیا جاتا ہے کہ ہم اسلام کے بڑے چیمپئن ہیں. یہ جنرل جو ہیں یہ کیوں احتساب سے باہر ہیں، بالاتر ہیں؟ کیوں؟ سیاستدانوں کو جب آپ رگڑتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ جنرل سے نہیں پوچھ سکتے یا فوج کے کسی افسر سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کے پاس اگر آپ کی تنخواہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے آیا تو آپ کے پاس 2 کروڑ کا بنگلہ کہاں سے آیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں. پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کی ذمہ دار یہ سارے وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اس وقت ان صورتحال کا سامنا کر رہا ہے. ساری دنیا ہنس رہی ہے کہ یہ کیسا پاکستان ہے کہ جہاں ایک جنرل کا اگر اثاثے ہیں تحقیق کر لیں، اگر غلط ہے رپورٹنگ تو سامنے آ جائے گی کہ جناب ان کے اثاثے 12 ارب کے نہیں ہیں. لیکن کس کی ضرورت ہی کیوں ہوئی کہ وہ ایک کسی جنرل کے یا کسی چیف آف آرمی اسٹاف کے اثاثوں کی بات کر کے جائے گا کہاں؟ یہ ہے ہمارا پاکستان. تو بہرحال چلیں آگے دیکھتے ہیں. اس خبر کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ خبر، اور میں مذمت کرتا ہوں ان رویوں کی جہاں پر آپ انصاف نہیں دیکھ سکتے. اب یہاں پر جو عدالتیں ہیں اور ان کے وہ جج جو بیٹھ کر سیاستدانوں کے حوالے سے تو بڑی سو موٹو لے لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کے بھی منہ پر تالے لگ جاتے ہیں. یہ ہے پاکستان.